हेलो वीवा फैमिली, स्वागत है आप सभी का वीवा ब्रदर्स के एक और नए व्लॉग में। बहुत दिनों के बाद व्लॉग कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत दिनों में बहुत कुछ हो गया है। मैं 3 बार मुंबई जाकर आया, रिद्धि 1 बार मुंबई जाकर आई और साथ में मम्मी पापा भी मुंबई जाकर आए एक बार। विशु और विधि भी मुंबई जाकर आए और अभी वो लोग निकल गए अपनी ट्रिप पर। बहुत सारी कुछ चीज़ें हुई है। जो इंस्टाग्राम पर फॉलो करते होंगे उनको तो सारी की सारी चीज़ें पता है कि क्या चल रहा था, क्यों व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, क्या रीज़न था। लेकिन जिनको नहीं पता है बस थोड़ी देर में बता देंगे। अभी फ़िलहाल मेरे को और रिद्धि को एक ज़रूरी काम से बाहर जाना है, तो पहले वो काम कर लेते हैं, उसके बाद आपको आराम से बताते हैं कि एक्चुअल में इतने दिनों तक हम थे कहाँ पर। और उसी के साथ में देखो रिद्धि बना रही है रोटी गाय के लिए। अभी जाते जाते हम गाय को रोटी भी खिला देंगे। और पापा का देखो पौधे पेड़, अच्छा हाँ वही चल रहा है। हाँ, कितना देखा, कितना उगाया, बहुत कुछ बाहर जाके देख के आ। इधर से दिख रहा है बहुत कुछ उगाया, बहुत कुछ। हाँ, इधर से तो 2 ही दिख रहा है, लेकिन है बहुत सारा कुछ है। ये तो जो तैयार हो गए पौधे वो है। हाँ। और पीछे जाके देखो तो जब का जिसका भी प्रोडक्शन शुरू कर दिया है हमने। अच्छा, पीछे भी उगा दिया है? बीज उसके लगा दिए है मैंने। किसके? स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, आंवला है, उसका भी ग्राफ्टिंग करके रखा है। इतना सारा उगाओगे, खाएगा कौन? हम सारा इतना खा पाएंगे? दे देंगे, सब बच्चे खाएंगे। चलो भाई, पापा का अलग ही प्लान चल रहा है, लेकिन सही है, कुछ तो चल रहा है। और मम्मी का क्या प्लान चल रहा है? मम्मी का कुछ नहीं, आप जाओ, जाने के बाद में मेरा प्लान चालू होगा। कौन सा प्लान? खाना बनाने का। तो खाना तो ये बन तो रहा है, और ये कौन तो सा? गाय की रोटी बन रही है ना। तो हम भी रोटी खाने वाले ना, रोटी और रस। ओ इतना ठंडा। अभी क्या करूँ, ये है, हम ये पियेंगे क्योंकि आपने कल बोला था ना गाड़ी में ठंडा पानी फटाफट से गर्म हो जाता है। मतलब इंस्टेंट नहीं पी सकते, थोड़ी देर ये के बाद instant मस्त हो वाला ही जाएगा। हाँ, गाड़ी पार्क रहती है ना तो पूरा गर्म हो जाता है पानी। और गर्मी क्या खतरनाक शुरू हो गई है। ये देखो यहाँ पर अभी 41 डिग्री, बाय गॉड, जबरदस्त। और गाड़ी जो तपती है ना। हाँ क्या हुआ? उनको बाय बोलो तो वो अंदर जाए, बेचारे धूप में खड़े। जय श्री कृष्ण अम्मी। अंदर जा, अंदर। रिद्धि को टेंशन हो रहा है कि मम्मी धूप में खड़े रहेंगे। जब तक हम जाएंगे नहीं ना तब तक मम्मी बाहर खड़ी रहेगी, और बाहर अभी खतरनाक वाली धूप है। इसलिए रिद्धि बोल रही थी कि मम्मी को अंदर जाओ, अंदर जाओ। हाँ, मम्मी मानने से रही, मम्मी थोड़ी ऐसे मानती है हमारा। कुछ भी बोलो, जब तक मम्मी को ऐसे सुकून नहीं होता ना तब तक वो बाहर ही खड़ी रहती है। जय श्री कृष्ण भाई भाई। हाँ, इसीलिए दाल चावल खा रहे हो। इन लोगों का वेज नॉन वेज का कंफ्यूजन है। मतलब ऐसा नहीं है कि वेज नहीं मिलता है, लेकिन उनको ऐसा कि यहाँ पर यही अच्छा मिलेगा तो अभी फिलहाल ये खा लेते हैं, फिर आगे जब जाएंगे जहाँ पर वहाँ पर वेज के बहुत सारे ऑप्शन होंगे। कैसी चल रही है वैसे ट्रिप आपकी? अरे बहुत बढ़िया, बहुत मस्त। अभी फिलहाल चंडीगढ़। अभी चंडीगढ़। सही है। चलो भाई, ये लोग तो एंजॉय कर रहे हैं। ये दोनों के साथ बात मैंने आज की है प्रॉपर, इतने दिन में। मेरे को तो टेंशन हो गया था कि उसको कल है ना ऐसे हो गया कि दीदी मेरे को रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, तो मेरे को फोन कर रहे। सही भाई, देखो हम मुंबई थे ना तो हमारा भी अलग ही चल रहा था सब, और मेरे से ज्यादा तो रिद्धि बिजी थी, क्योंकि चलो सब बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, हम अपना काम निपटा रहे हैं, और बाकी का आगे रहो, सब देखने को मिलता जाएगा। बहुत कुछ काम है आज। वैसे आज स्पेशल दिन भी है, आपकी बहुत सारी कमेंट्स की जरूरत पड़ेगी आज के व्लॉग में। कितना मस्त है ये, देखो वो लोग जहाँ पे रुके ना, हाँ, वहाँ पे देखो कितना मस्त है। और वहाँ पे बारिश हो रही है। ओ चंडीगढ़ में बारिश हो रही है? हाँ, बारिश हो रही है, इसके लिए वो लोग रुके हैं इधर अभी। 41 डिग्री, माय गॉड भाई, जबरदस्त। मैं वो लोग को वही बोल रही हूँ, आप लोग मस्त ठंडी बारिश सब करके आना, इधर तो बाप रे बहुत हालत खराब है। देखो कितना मस्त है। देखो पिकनिक आई है। हाँ, अभी तो स्नो आएगा ना 2 दिन के बाद। फिर स्नो में विधि ऐसे करेगी। चलिए जी, हो गया हमारा काम। हाँ, गर्मी में हालत खराब हो गई, और गाय को रोटी खिलानी बाकी। और टाइम देखो अभी 2 बज गए। किधर हम निकले थे घर से 11 सवा 11 बजे, और किधर 2 बज गए। भाई गर्मी में हालत भी खराब हो रही है। गर्मी खतरनाक वाली इतनी बढ़ रही है ना। आप सोचोगे कि आकाश भाई आप गर्मी इतना बोल रहे हो, बाकी के लोगों का क्या हाल होता होगा। तो भाई वो भी सही बात है, हम तो गाड़ी में घूम रहे हैं, एसी चालू है। सोचो जो लोग ऐसे 2 व्हीलर पर जाते हैं, जो लोग साइकिल लेकर जाते हैं, जो चल के जाते हैं, जो पूरा दिन ऐसे धूप में काम करते हैं, भाई उन लोगों को तो भाई सैल्यूट है। एक टाइम ऐसा था भाई, अपने पास गाड़ी नहीं थी, गाड़ी क्या 2 व्हीलर भी नहीं था, 2 व्हीलर क्या साइकिल भी नहीं थी। आपको ऐसा लगता होगा कि भाई आकाश भाई अभी गाड़ी में बैठ कर ऐसी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन भाई सब टाइम देखा है। हर एक लाइफ में बोलते हैं ना, हर एक लेवल पर मैं जिया हूँ।
तो मेरे को सब पता है कि भाई उस वक्त भी कैसा फील होता है। तो हर एक लोगों की ना मैं परेशानी ऐसे फील कर सकता हूँ। जब मैं गाड़ी में बैठी ना हाँ। तो ये सबको दिखाती हूँ, ये ना ये जो सीट बेल्ट का कलर है हाँ, इसमें वो उसने मेरे को इधर स्किन पे टच कराया ना, सच में जल गया ऐसे हाथ। झटका इतना जोर का लगा ना मुझे, ऐसे टच करके ऐसे हाथ मेरा ऐसे हो गया। मैं अभी मुंबई से आई ना, तो वहाँ पे गर्मी थी ना, तो मैं मम्मी को बोल रही थी कि ये गर्मी तो कुछ नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम मुझे वडोदरा में गर्मी नहीं लगेगी। कल आई हूँ ना, तब से जो हालत हुई ना, एसी की हवा भी फील नहीं हो रही है। बट यहाँ पे ठंडी भी इतनी अच्छी होती है तो गर्मी भी इतनी अच्छी होगी, यानी हमें एक साइड बेनिफिट है। मतलब जो चीज ऐसा नहीं है कि एक चीज अच्छी मिलती है, मतलब जो भी मिलता है ना वो अच्छी मात्रा में मिलता है। जब बारिश गिरती है तो पानी भी भर जाता है, तो जो भी होता है वो सही होता है। देखो है ना, सच बोला मैं। गाय माता के पास आ गए, अभी खिलाएंगे उनको मस्त वाली रोटी। जो सुन जो घर से गरम लेकर निकले थे और अभी भी गर्मा गर्म ही है क्योंकि वही तो टच करो। हाँ, तो क्योंकि गाड़ी में थी ना, मस्त गरम गरम ही है। सबसे पहले छोटी बछड़ी को ये लो रोटी, वाह जी वाह, हाँ मस्त खाया। अरे ये भैंस भी मांग रही है, ला भैंस को भी खिला देता हूँ। भैंस है तो भाई भैंस को भी खिला देता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाय को ही खिलाना है। एक और, अच्छा उधर 3 तो वो बैठे हैं नंदी महाराज। तो दे दो उनको भी। अरे लेकिन वो तो उधर रेलिंग से बहुत अंदर है, हाथ भी नहीं जाएगा। ये बच्चे को खिलाओ, बछड़ी को। हाँ बछड़ी को खिला दो। ले अरे इसका आधा ये भैंस भी मांग रही है, मेरे को आधा करना है इसका। हाँ ओए 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 बाय बाय गाय। और ये लो जी, इसी के साथ घर पर पहुंच गए। और विशु की गाड़ी नहीं है ना, विशु ट्रिप पर गया है, तो पापा को मस्त घर पर जगह मिल गई है उनकी गाड़ी पार्क करने के लिए। पापा ने तो खाना भी खा लिया, अभी हम खाएंगे। मम्मी ने रस रोटली के अलावा भी और कुछ बनाया है, मूंग। ओ मूंग, इसलिए तो बोल रही थी वो खाना बनाने वाली बात। हाँ मूंग है, मूंग मेरे फेवरेट है। सुबह पूछा कि आपको क्या खाना है, रस रोटी, तो पापा ने बोला मुझे उसके साथ कुछ तीखा चाहिए, मैं को बहुत मीठा नहीं पसंद, इसके लिए मग बने। बाय द वे जो रस है ना, किधर है, ये रहा, ये रस आया है मुंबई से, भक्ति मम्मी ने भेजा है। भक्ति मम्मी समझ लो, अशोक पप्पा समझ लो, ओम समझ लो, दृष्टि समझ लो। हाँ, किसने भेजा है रस? भक्ति मम्मी ने। भेजते अगर पापा भी है ना तो नाम मम्मी का ही आता है। पापा भेजे, ओम भेजे, दृष्टि भेजे, लेकिन नाम मम्मी का आता है। हमेशा ऐसा होता है ना, खाने की चीज होती है तो मम्मी ने भेजी, ऐसा ही कहा जाता है। क्योंकि आपको पता है किसी को याद नहीं था, होली के दिन, धुलेटी के दिन सुबह उठे ना, तो मम्मी ने मुझे बोला कल मेरे सब संबित जी ने रस पिया। संबी ने, किसने? संबन जी क्या बोलते हैं, समधी। हाँ, तो उन्होंने सबने रस पिया है, बट पापा मम्मी ने नहीं पिया है। तो क्योंकि वो मुंबई नहीं हाँ, आए तो थे। फिर अशोक पापा को बोला कि जाके लेके आओ, तो बोलते नहीं उसको छोड़ने जाऊंगा, तभी तो मम्मी ने ही याद दिलाया था। पापा किसी को याद नहीं था। हाँ मम्मी ने चलो भाई, मम्मी ने याद दिलाया था तो मम्मी का नाम लगना जरूरी है। ये लो जी, अपनी प्लेट रेडी है। आम रस, उसके अंदर सौंठ, यानी कि जो क्या बोलते हैं इसको मम्मी, अदरक का पाउडर आता है, ड्राइड अदरक का। सौंठ तो बोला, लेकिन उसको वैसे ही बोलते हैं ना, अदरक को ड्राई करके उसका पाउडर बनता है। और फिर उसके ऊपर ढेर सारा घी, होय होय होय, साथ में रोटी ऐसी डबल पड़ वाली। वाह जी वाह। कैसा लगा पापा आपको रस? कैसा था? बढ़िया। हाँ, मुंबई का रस। अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं, देखो, अरे सॉरी इधर, हाँ एग्जैक्ट 6:30 और 7 बजे तक का टाइम है। मेरे को आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करवाना है, तो वहाँ पर जा रहा है, क्योंकि अभी मेरा आधार कार्ड का एड्रेस अलग था और अभी कर रहे हैं हम, नया जो कर लिया है वहाँ का, तो वो करना है। उसके बाद रिद्धि का भी आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करना है, लेकिन उसके लिए मेरा एड्रेस सबसे पहले चेंज होना ज़रूरी है। तो अभी वो काम ख़त्म करते हैं और फिर आगे का जो प्लान है वो बताते हैं। और आपको जो मेन बात बतानी थी ना, वो याद है मेरे को अभी भी, पहले ये काम निपटा ले, फिर आराम से बैठकर आपको सब कुछ बताएंगे। ओके, और ये देखो गमला प्रोजेक्ट गमला कब से लगे। चलिए, तो भी जा रहे हैं मेरे आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करवाने। और देखो
दो लोग आए मेरे साथ कि मैं सही से काम कर रहा हूँ कि नहीं, वो चेक करने के लिए। इसलिए नहीं, तो हमको कहीं चक्कर मारना है इसलिए। ये कब प्लान बना? ये मैंने बहुत दिन हो गया ना। हाँ बहुत दिन, हाँ वो भी है, बहुत दिन हो गया। हाँ रिद्धि कल ही आई ना वडोदरा, सच में बहुत दिन हो गया। कल रात को ही आई और रात तो सुबह हम जो काम था सिर्फ वहाँ ही गए थे। चलो कोई बात नहीं, चक्कर भी मार लेंगे। आज बादल देखो कितना खतरनाक है। विशु बोल रहा है ना 2 दिन से चंडीगढ़ में बारिश हो रही है बिन मौसम। ये देखो भाई, उसका ही असर लग रहा है। हाँ में इधर भी होगी क्या बारिश? ऐसा तो लगता तो है, लेकिन ना हो तो अच्छा है। वो तो है, लेकिन देखो भाई क्या खतरनाक है। मतलब इतने दिनों तक पूरा खाली खाली देखने की आदत थी ना, ये बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ है, तो बहुत अलग अलग लग रहा है। बिन मौसम की बारिश आती है ना तो बहुत बीमारियां लेके आती है। बीमारियां भी लेके आती है, खेती के बहुत सारे पाक भी। हाँ खेती में फसल बिगड़ जाती है। हाँ, गेहूं की फसल बिगड़ जाती है, तो भाई होनी तो नहीं चाहिए। ये कौन कौन से काम हो रहे हैं इधर देखो मम्मी, सब काम हो जाएगा। कौन सा करना है? मम्मी अभी देख रही थी वो पेंशन वाला क्या है। तेरे को क्या जरूरत मम्मी पेंशन की? हाँ? बूढ़े होंगे तो लेंगे ना। मैं तो तेरे बच्चे कमा नहीं रहे? वो कितने ओल्ड है। बहुत सारा काम होता है यहाँ पर। हाँ चलिए जी, बड़ी जद्दोजहद के बाद फाइनली काम हो गया। बहुत टाइम लगा क्योंकि काम एक करने के लिए आए थे, लेकिन उसके साथ दूसरा काम फ्री में हो गया। नहीं फ्री में नहीं, पैसे तो लगे, लेकिन सोचकर जो आए थे ना कि ये काम उसके बाद होगा, लेकिन इधर बात की ना तो उन्होंने बोला कि भाई ये काम भी आज हो जाएगा। तो फिर फटाफट से भागे, वापस घर पे जाना पड़ा। पापा को भी 2 डॉक्यूमेंट देने के लिए इधर आना पड़ा, लेकिन भागा दौड़ी हुई, लेकिन हो गया आज काम। तो अभी क्या करना है? अभी खाना है। वो तो घर पे होगा ना, खिचड़ी है घर पे तो चलेगा। नहीं, मुझे खिचड़ी नहीं खानी है, तो बनाई क्यों फिर खिचड़ी? चटपटा खाना है। वाह जी, रॉन्ग नंबर दो ने। ये मेरे को विशु समझ के बात कर रहा था। गड़बड़ हो गई ना? लाइक करजो, शेयर करजो, सब्सक्राइब करजो कोनी चैनल? તમારી ચેનલ अच्छा है मैंने हम तू ये चैनल खोली के तू? ના ભાઈ चलो भाई सही है भाई। अपनी विवा फैमिली एक बात अच्छी है, जो भी समझे, विशु समझे, आकाश समझे, लेकिन मिलने के लिए आती है तो उसमें मजा आता है। भले भले एग्जाम पूरी ના જો આવશે ને 5 તારીખથી ચાલુ થશે। अच्छा हो તમે આ વખતે વ્લોગ નહીં મૂક્યો ડુલેટીનો? नहीं हमें मुंबई आता ने રીતિના બાય એક્સપાયર થઈ ગયા હતા ને એટલે ગયા હતા। ચલો ઓલ ધ બેસ્ટ। થેન્ક હા યુ ભણજે, તમારે પણ મારા વ્લોગે જોયા કરજે હો પાછો। રોજ જોઉં છું। ફ્રી ટાઈમ માં ભણે ને એટલે હા બસ માઇન્ડ ફ્રેશ કરવા જોવો ને। ભણજે હા। હા ના ના એવું નહીં, ભણવાનું પછી ગેપ પડે ને વચ્ચે ત્યારે વ્લોગ જોવાના પણ મજાક જોવાના। બહુ કરે। હા એ દીદીની વાત ચાલે છે ઉપર હમણાં, એની પતે ને પછી બધું मजाक चालू થશે। ये लोग है ना प्लू लगुंस पर लेकर आए पंजाबी खाना है करके, लेकिन इधर देखो वेटिंग ही है। ओ भाई साहब, और अभी पूछा तो कितना 1 घंटे का वेटिंग। 1 घंटे का, बड़ा अच्छा है। ठीक है, मेरा खिचड़ी है ना बनाया हुआ, खिचड़ी खाऊंगी, हाँ उसके बाद सब्जी तो खाऊंगी। खिचड़ी बनाई है फिर खानी क्यों नहीं है, मेरे को तो वही समझ में नहीं आता। उससे नहीं, इतना भूख लगा है, खाली खिचड़ी है और वो भी उसकी क्वांटिटी इतनी है तो भूख लगी है। मेरे को ऐसा था कि पानी पूरी जैसा कुछ छोटा मोटा होगा तो जाएंगे। पानी पूरी के लिए मैं इनको लेकर आया, लेकिन वो एक गली वटका दी, सीधा पंजाबी की तरफ आ गए। पूरा रास्ता ही चेंज कर दिया। हमको जाना था वो रोड पे और ये लोग ये रोड पे लेकर आ गए। मेरा नहीं था, मेरा प्रायोरिटी पंजाबी का नहीं था। मम्मी ने बोला मेरे को आज हैवी खाना है, इसके लिए पंजाबी किया। तो फिर तो बाकी तेरे को तो पानी पूरी खानी है ना? हाँ हाँ तो मम्मी चलेगी नहीं पानी पूरी? नहीं, बट अभी क्या करते हैं, पापा पानी पूरी तो नहीं खा सकते। हम क्या करते हैं, यहाँ से पार्सल करवाते हैं स्विगी से, डायरेक्ट घर पे आ जाएगा। घर पे हम लोग खा लेंगे, मैं सब्जी और खिचड़ी खाऊंगी। और पापा का फोन भी आ गया। मम्मी तो हाँ पापा, रोटी सब्जी। ये लो जी ब्लू लगुन से खाना ऑर्डर कर दिया है, 24 मिनट में आ जाएगा। और ये भूखे लोगों का पेट 24 मिनट के बाद भरेगा, ठीक है। अभी जाएंगे सीधा घर, क्योंकि मेरे को एडिटिंग भी करना है फटाफट। आज ये व्लॉग मेरे को ऐसा है कि आपको कल के कल दिखा दूं। मेरे को याद है अभी भी कि आपको बताने के हम इतने दिनों तक गायब कहाँ थे, और 2 बातें बतानी थी। एक बात तो आपको शायद अंदाजा आ गया होगा कि क्या है, दूसरी बात का अंदाजा आज जो इंस्टाग्राम मेरा देख रहे हैं स्टोरीज वगैरह, या फिर नहीं स्टोरी नहीं पोस्ट डाली है, तो उनको पता चल गया होगा। इसलिए हमेशा बोलता हूँ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिया करो, क्योंकि छोटी छोटी जो अपडेट होती है ना, उसके लिए पूरा का पूरा व्लॉग नहीं बनता। और व्लॉग बनता भी है तो उसको एडिट करने में, फिर उसको पोस्ट करने में, भाई उसमें टाइम लगता है थोड़ा। तो इससे अच्छा है इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, तो तुरंत ऐसे ही कुछ भी छोटी मोटी अपडेट हो तो तुरंत डाली, इंस्टेंट आपको अपडेट मिल जाएगी। तो इसके लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है।
माँ, ये देखो पीछे पीछे आ गया मेरे घर पे। खाना खाना है? हाँ, दे रहा हूँ, रुक जा। माँ, रुक जा रुक जा। हाँ, हाँ, खा ले। अब ये हमेशा आने लगा है भाई, इतने बिल्ले आते हैं ना घर पे। अभी सबको पता चल गया है कि इधर खाना मिलता है। हाँ? इतने दूर दूर से बिल्ले आते हैं ना अभी खाने के लिए। हाँ, पंजाबी एक दिन सब्जी रोटी साथ में क्या चीज नान। वाह मम्मी वाह। एक दिन मेरे पापा को क्या बोला पता है, हम लोग बैठे थे तो ये सब है ना रात को बिल्कुल मेहनत नहीं करते होगे कुछ भी खाने पीने की, मतलब शिकार नहीं करते होंगे। हाँ। हाँ तो अच्छा है ना, छोटे छोटे चूहे, छोटे छोटे बर्ड्स वगैरह कितने बच जाते होंगे। इनका पेट यहीं से भर जाता है तो उनको शिकार करने की भी जरूरत नहीं। हाँ, एक दिन हमारे घर पे चूहा आया था ना, तो वो बिल्ली को हमने भेजा अंदर, उसको अंदर डाल दिया तो भी वो कुछ नहीं करा। चूहे के साथ बैठी थी बाहर आ गई। सही है भाई, देखो कितनी अच्छी चीज़ है ना। छोटे छोटे चूहे, फिर जो बर्ड्स वगैरह रहते हैं जो कभी कभी ऐसे नीचे आते हैं और पकड़ के खा जाते हैं ना बिल्ली, और वो फिर वो क्या बोलता है उसको, वो किसकोली, गिलहरी रहती है। तो वो सारी जो छोटी छोटी क्या बोलते हैं इसको, जीव रहते हैं ना जो छोटे छोटे, वो बच जाते हैं। हम खाना खिलाते हैं ना सारे बिल्लियों को उसके चक्कर में, तो एक अच्छी चीज़ है ना ये। चलिए भाई, इसको अच्छे से खाने दो, तब तक आपको बताते हैं कि इतने दिनों तक हम कहाँ थे। हम मुंबई थे। वो तो है, कितनी बार जाकर आए वो भी बताया, लेकिन क्यों गए थे? क्योंकि हमारे जो बात है ना वो भगवान के घर चले गए। वो तो बाद में हुआ, लेकिन उससे पहले 20 फरवरी को मैं और रिद्धि बा को मिलने के लिए गए थे, क्योंकि रिद्धि को और मेरे को बहुत इच्छा थी बा से मिलने की। और वहाँ से जो बड़े मम्मी है ना रिद्धि का, उनका भी फ़ोन आया था कि बा को मिलने के लिए आ जाओ आप। तो ऐसा सब सेट हुआ ना कि हम बा को मिलने के लिए गए। फिर ऐसा प्लान था कि रिद्धि वहाँ थोड़े दिन रहेगी बा के साथ, और फिर थोड़े दिन के बाद वापस वडोदरा आ जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ कि हम वहाँ पर गए, 2 दिन रिद्धि वहाँ पर रही, और तीसरे दिन ही बा हमको छोड़ के चले गए सबको। जो आया है वो जाने वाला है, वो तो है ही है। और बा का हमको थोड़ा थोड़ा आइडिया था, क्योंकि बाकी तबीयत ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ सडन कुछ भी हो, धीरे धीरे उनकी तबीयत भी थोड़ी थोड़ी सी डाउन हो रही थी। तो ऐसा अंदाज़ा आ जाता है ना कि भाई अभी वो छोड़ो, वो उसमें नहीं जाते, लेकिन समझ में आ जाता है कि भाई अभी ऐसा कुछ मतलब हो सकता है ऐसा करके। तो वो थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हमको आया था, लेकिन पता सबको रहता है, लेकिन अंदर से कोई नहीं चाहता। लेकिन जो हकीकत है वो तो है। तो हमको थोड़ा बहुत आइडिया था, तो इसीलिए रिद्धि को था कि मैं बा के साथ रहने के लिए जाऊँ, लेकिन वो नहीं पता था कि इतना जल्दी होगा। हाँ, और वो है ना 10-15 दिन से वो ऐसे ही हो गए थे, बट वो लास्ट हम दोनों की वेट कर रहे थे। उन्होंने हम दोनों को देखा, दूसरे दिन वो एकदम ऐसे हो गए और फिर वो चले गए। और तू तो फेवरेट भी थी ना बाकी। हाँ बहुत। हाँ, तो और हम जब गए ना तब बा ऐसे मतलब बोल नहीं सकते थे, और ना बा आँख खोलकर देखते थे, लेकिन जो पूछते थे ना उसका हाँ ना करके इशारों में जवाब देते थे। तो ऐसे हम बा को मिले। उससे पहले भी एक बार गए थे, वो भी आपको पता है दिवाली में गए थे, तब तो बा ने मस्त आप सबको आशीर्वाद भी दिए थे बोल कर ऐसे। तो देखो इस बात का तो दुख है कि बा चले गए, लेकिन बा बेड रिडन थे काफ़ी टाइम से, तो उनकी वो तकलीफ भी हमको देखना अच्छा नहीं लगता था। तो वो जो हुआ सब, उसके बाद फिर हम वापस गए, मैं, मम्मी, पापा, विधि और विशु। हम लोग उनकी प्रार्थना सभा वगैरह थी उसमें गए, फिर वापस आ गए। फिर मैं जब उनका 12वीं 13वीं जो बोलते हैं ना, 12वां 13वां, उसमें मैं वापस गया। तो वो टाइम के दौरान मैंने बिल्कुल भी व्लॉग नहीं किया, और मेरे को ऐसा फील भी नहीं हुआ कि ऐसे टाइम पर मैं व्लॉग करूँ, तो इसलिए मैं आपको वो सब दिखा नहीं पाया। लेकिन छोटी छोटी फुटेजेस वगैरह है जो मेरे पास फोटोज़ है, वो सारे मैं अटैच कर दे रहा हूँ। तो वो आप सब देख लो, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा उससे कि कैसे क्या हुआ था मुंबई में जब हम गए थे तब। तो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर मैं वो क्लिप सारी अटैच करूँगा और व्लॉग एंड कर दूँगा। तो अभी आपको बाय बाय बोल देते हैं। और दूसरी चीज़ जो आपको बतानी थी आज, और क्या है, उद्भवी का बर्थडे। उद्भवी को हम मिलवाएंगे कल या परसों। और एक कारनामा हो रहा है। क्या? वो बिल्ली अंदर चली गई है, किधर? देखो रूम में चली गई है अंदर, ऐसे ना मंदिर को बस वो साइड क्या कर रही है देखना, वो साइड क्या माँ कर रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी, क्या पता अंदर कब की चली गई थी ये। अरे आ गया खाना, आ गया खाना, खाना पार्सल पार्सल। हाँ जी, तो बस अभी रुको, पार्सल ले लेते हैं, फिर ले लो। कौन से? थैंक यू। ये लो, आ गया आपका खाना, खाओ।
ठूस के खाओ, ठूस के। तो बस व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। मैं सारी क्लिप्स ऐड कर रहा हूँ, मुंबई, बाकी प्रार्थना सभा, फिर 12वीं 13वीं, मेरे पास जो भी होगा मेरे को पता नहीं है क्योंकि मैंने खुद तो कुछ नहीं शूट किया, लेकिन वहाँ पर जो प्रार्थना सभा के वक्त जो कैमरामैन ने शूट किया था जितना भी, उसमें से कुछ क्लिप्स में ऐड कर दे रहा हूँ। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आपको व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय। बाय बाय। અત્યંત હોશિયાર જેનું વ્યક્તિત્વ હતું એ અમારા ગૌરવવંતા જયશ્રીબેન હતા. એ આજે સેંઘાણી પરિવાર કહેતો હોય અને આ પરિવાર દરગાહ પરિવાર કહું કે સેંઘાણી પરિવાર જ્યાં સંપ છે, એકતા છે, પ્રેમ છે, લાગણી છે અને એકમેકના હિતનો વિચાર છે. પરમાત્માની ભક્તિ અને સાથે તત્વચિંતન છે. આ પરિવાર માટે માત્ર એટલું જ કહેવાય કે આવો પરિવાર સ્વર્ગ સમો પરિવાર, જ્યાં પરમાત્માને પણ આવીને વસવાનું મન થાય એવો છે આ દરગાહ પરિવાર, આ સેંઘાણી પરિવાર. શ્રીબેન દરગાહ પરિવારમાં એક વ્યક્તિની સાથે જોડાયેલા હતા. એ રીતે જ સેંઘાણી પરિવારમાં પણ એ જ પ્રેમ અને લાગણી, સમ અને એકતા. પણ દાદીને ધર્મ પ્રત્યે અનહદ માન અને લાગણી હતી અને એમને તત્વજ્ઞાન શીખવું હતું. માટે દાદીના બાળકો એમના ટ્યુશનના સર આવે એની છેલ્લી 15 મિનિટમાં પોતે સાક્ષરતા એટલે કે ભણવાનું શીખ્યા. કેટલી મોટી વાત છે, કારણ કે એ પુસ્તકોને વાંચી શકે અને ધર્મને વાંચી, ધર્મને સમજી પોતાના જીવનમાં એ તત્વને ઉતારી અને જીવનને સાર્થક કરી શકે, મોક્ષ માર્ગે જઈ શકે. પણ એ જ દાદીને જ્યારે પૂછવામાં આવતું કે મોક્ષ માર્ગે જવાનો રસ્તો કયો, ત્યારે દાદીનો ખૂબ સરસ જવાબ આવતો, મારી માટે મારા બાળકો એ જ મારું સ્વર્ગ છે અને એ જ મારું મોક્ષ છે. એ બધા પ્રેમ અને લાગણીના એક તાંતણે એકમેકની સાથે જોડાઈને રહે એ મારી માટે મોક્ષ છે. એ જીવનમાં ખૂબ ખૂબ પ્રગતિ કરે એ મારી માટે મોક્ષ છે. અને પોતાની તબિયતનું ધ્યાન રાખે એટલે હેલ્થ અને વેલ્થ બંનેને સાચવીને રાખે ને એ મારી માટે મોક્ષ છે. અને હું હંમેશા પરમાત્માને એક જ પ્રાર્થના કરીશ કે જે પરમાર્થનો ભાવ મારો છે એ જ પરમાર્થનો ભાવ જો મારા બાળકો પામે ને તો એ જ મારી માટે મોક્ષ છે. આજે એ દાદી યાદ આવતી હોય, આ બાળકોને બા યાદ આવતા હોય ને વારંવાર આ બાળકો ગર્વથી કહેતા હોય કે આવા બા, આવા દાદી અમને ભવોભવ મળજો. યાદ આવે અમને અમારા દાદી, આજે યાદ આવે અમને અમારા જયશ્રી બા. જો બા, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા દીકરા એકદમ મજામાં. હવે મારા ગાલમાં ને હું તમારા ગાલમાં લઉં. લે કાઢ. તારે કાંઈ નહીં. મારા દીકરા. બહાને એને વડે લડો. તમે કીધું દિવાળી પર આવી જવું. બરાબર નહીં, તમે રોસો તો અમે નહીં આવીએ બીજી વખત. હા, દાચા ભરાવો તો ભરાવી લો.
બહુ બધા જુએ છે વાત તમને અને બધા જોઈને ખુશ પણ થાય છે એમ હા સરસ બધાને આશીર્વાદ આપી દો सुखी रहो मंगलमय रहो ईश्वर के नजदीक जाओ અરે વાહ सुख शांति वो है एक होएगा तो सब लेके आएगा